सरू जब आखिरकार अपने पुराने घर के सामने खड़ा होता है तो उसके कदम धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं जहां उसने बचपन बिताया था। घर अब टूट चुका होता है और अंदर कोई नहीं रहता। वो आसपास खड़े लोगों से अपने परिवार के बारे में पूछता है लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिलता। तभी एक आदमी आता है जिसे थोड़ी अंग्रेजी आती है। सरू उससे अपने भाई, गुड्डू, बहन और माँ के बारे में पूछता है लेकिन वो आदमी कुछ खास नहीं बता पाता। सरू का दिल बैठने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो बहुत देर कर चुका है। तभी पीछे से कुछ औरतें आती हैं और उनमें से एक उसे ध्यान से देखने लगती है। अगले ही पल सरू समझ जाता है कि यही उसकी माँ है। दोनों एक दूसरे को देखते ही टूट जाते हैं और गले लगकर जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने सालों बाद माँ और बेटे का मिलन होता है। उसकी बहन भी वहीं होती है और सरू उसे भी गले लगा लेता है। माँ ने इतने साल गांव इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। इसके बाद सरू को एक सच्चाई पता चलती है जो उसे अंदर से हिला देती है। जिस रात वो स्टेशन पर सो गया था उसी रात उसका बड़ा भाई गुड्डू उसे वहीं सुलाकर काम पर चला गया था। लेकिन उसी रात एक ट्रेन हादसे में गुड्डू की मौत हो गई थी। यानी जिस भाई का वो इंतजार करता रहा वो कभी लौट ही नहीं सकता था। एक ही रात में उसकी माँ ने एक बेटे को खो दिया था और दूसरा बेटा कहीं दूर खो गया था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। यहाँ तक पहुँचने की कहानी भी आसान नहीं थी। बचपन में सरू अपने भाई के साथ कोयला चुराता था क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब था। एक दिन वो अपने भाई के साथ काम पर जाने की जिद करता है और स्टेशन पहुंच जाता है। वहीं वो सो जाता है और जब उठता है तो खुद को एक चलती ट्रेन में पाता है। दरवाजे बंद होते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाता। कई घंटों के बाद वो बहुत दूर कोलकाता पहुंच जाता है जो उसके घर से लगभग 1600 किलोमीटर दूर था। वहाँ भाषा अलग थी, लोग अलग थे और सरू पूरी तरह अकेला था। वो भूखा प्यासा सड़कों पर भटकता रहता है। एक दिन नूर नाम की एक औरत उसे अपने घर ले जाती है लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो वहाँ से भाग जाता है और फिर कई दिनों तक सड़कों पर जीता है। आखिरकार एक आदमी उसे पुलिस के पास ले जाता है लेकिन सरू अपने गाँव का सही नाम तक नहीं बता पाता। उसे बस इतना याद रहता है कि उसकी माँ को वो अम्मी कहता था। काफी कोशिशों के बाद भी जब उसके परिवार का पता नहीं चलता तो उसे एक अनाथालय भेज दिया जाता है। कुछ महीनों बाद ऑस्ट्रेलिया से आए एक कपल जॉन और सू उसे गोद ले लेते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और बहुत प्यार से पालते हैं। सरू धीरे धीरे नई जिंदगी में ढल जाता है लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं अपने असली परिवार की याद हमेशा रहती है। साल बीतते हैं और सरू बड़ा हो जाता है। वो पढ़ाई के लिए मेलबर्न जाता है और वहीं एक पार्टी में अपने बचपन की बातें करता है। जब वो अपने गाँव और ट्रेन के सफर का जिक्र करता है तो एक दोस्त उसे सुझाव देता है कि अगर वो ट्रेन की स्पीड और समय को ध्यान में रखकर सर्च करे तो शायद वो अपने गाँव तक पहुंच सकता है। शुरुआत में सरू इस बात को नजरअंदाज करता है लेकिन बाद में ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। वो गूगल अर्थ पर घंटों बिताने लगता है। दिन रात एक करके वो रेलवे ट्रैक्स और स्टेशनों को ढूंढता है। इस दौरान वो अपने परिवार की याद में और ज्यादा टूटने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड लूसी भी उससे दूर हो जाती है क्योंकि सरू पूरी तरह अपने अतीत में खो चुका होता है। एक दिन आखिरकार उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। वहाँ से वो आसपास के इलाके को ध्यान से देखता है और उसे अपना गाँव गणेश तलाई मिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यही उसका घर है। वो तुरंत इंडिया जाने का फैसला करता है और वहाँ पहुंचकर अपने बचपन की यादों के सहारे रास्ता ढूंढते हुए अपने घर तक पहुंच जाता है।